हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एनिमे विद अनमोल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लायर गेम एपिसोड 2। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं नाव अपने सेंसे के घर के बाहर खड़ी थी और अपने सेंसे को बोलती है, अब मैं वार डिक्लेयर करती हूँ और अब मैं लायर गेम को सीरियसली खेलूंगी और मैं अपना 100 मिलियन येन वापस लेकर रहूंगी। फिर हम देखते हैं उसका सेंसे थोड़ा शौक में रह जाता है और अब इधर वो वापस जाते समय अपने आप को कहती है कि मुझे पता है अब रोने से कुछ नहीं होगा और वैसे भी अब मेरे पास एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट है और उसने मुझे कहा था। और फिर हम देखते हैं कि आकियामा नाओ को कहता है कि हमें सिर्फ दो चीज़ करनी है। पहली, तुम अपने सेंसे को बताओ कि तुम अब लायर गेम को खेलोगी, और दूसरी, हम उस पर हमेशा नज़र रखेंगे। और नाव सोचती है कि इन चीज़ों से मैं सिर्फ 200 मिलियन गेन वापस कैसे लूंगी। और फिर हम देखते हैं फुजिसावा सेन से अपने शॉपिंग करके वापस घर आ रहे थे। तभी वहां पर आकियामा सेंसे के घर के सामने खड़ा था और कहता है कि मैं भी अब नाव के साथ ये गेम खेलूंगा और मैं तुमसे 200 मिलियन येन वापस लेकर रहूंगा। फिर सेंसे कहता है तुम कुछ नहीं कर सकते। और तब आकियामा कहता है मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। फिर सेंसे वापस घर में भाग जाता है और कुछ देर बाद सेंसे को अपने घर के आगे एक कार खड़ी दिखती है और वो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। और इधर हम देखते हैं कार में नाव और आकियामा थे और पुलिस को देखते हुए वो वापस चले गए। और यहाँ हम देखते हैं आकियामा ने एक अपार्टमेंट रेंट कर लिया 1 महीने के लिए और वो सेंसे के घर के पीछे ही था ताकि वो उन पर नज़र रख सके। और फिर नाव आकियामा से कहती है कि तुमने मेरा शिफ्ट चेंज कर दिया ताकि मैं अपने पापा से मिल पाऊँ, और ये अपार्टमेंट भी बुक कर लिया। तुमने मेरी मदद करने की क्यों सोची? फिर आकियामा कहता है मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने 200 मिलियन चुरा लिया तो मुझे 50 मिलियन मिलेगा और ये एक अच्छी डील है। फिर हम देखते हैं एक हफ्ते बाद नाव सेंसे पर नज़र रख रही थी और आकियामा आ जाता है। फिर नाव आकियामा को बताती है कि पहले सेंसे शॉपिंग पर जाते थे लेकिन अब वो कुछ दिन से सिर्फ घर में ही पड़े रहते हैं। फिर नाव पूछती है इन दिनों हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ उन पर नज़र रखा। फिर आकियामा कहता है हम उसे मेंटली कमज़ोर करेंगे। तुमने कहा कि तुम ये गेम जीतोगी और मैंने कहा कि मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है 200 मिलियन वापस लेने की, इसलिए वो अपने आप को घर में ही रख रखा है। और फिर इधर हम देखते हैं सेंसे परेशान हो रहा है कि वो क्या करेंगे 200 मिलियन लेने के लिए। फिर उसकी नज़र अपार्टमेंट में पड़ती है कि नाव उसे देख रही है तो वो तुरंत पर्दा लगा लेता है। फिर आकियामा कहता है देखा, अगर हम उस पर नज़र रखें तो साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाएगा। फिर नाव कहती है मैं समझ गई कि तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन हम 200 मिलियन येन वापस कैसे लेंगे? वो सब पैसा सेफ डिपॉजिट बैंक में है। फिर आकियामा कहता है पैसा बैंक में नहीं रखा है, वो 200 मिलियन येन उसके घर में ही है। फिर आकियामा कहता है अगर तुम्हारे पास बैंक में 200 मिलियन येन होते और कोई तुम पर चौबीसों घंटे नजर रखता पैसे चुराने के लिए, तब तुम क्या करती? तब नाव कहती है मैं ये घर छोड़ के कहीं दूर चली जाती। फिर आकियामा पूछता है क्यों? फिर नाव बताती है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, तो मैं मेंटली प्रेशर में आ जाऊंगी और मुझे ये गेम एंड करने के लिए मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, भले ही पैसा बैंक में सेफ हो। फिर आकियामा पूछता है कि क्या हो अगर तुम पैसा बैंक की जगह झाड़ियों में छुपा रखी हो? फिर नाव कहती है तब तो मैं घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, बल्कि ऐसी जगह जाऊंगी जहां मैं हमेशा उस पर नज़र रख पाऊँ, वरना मेरा अपोनेंट उसे उठा लेगा या फिर कोई रैंडम इंसान भी ले सकता है। फिर आकियामा बोलता है तो तुम्हें नहीं लगता कि सेंसे घर में ही क्यों रहते हैं? क्योंकि उसे चिंता है कि उसके 200 मिलियन घर से गायब ना हो जाए। फिर नाव कहती है मतलब पैसा घर में है लेकिन वो तो घर से निकल ही नहीं रहे। फिर आकियामा कहता है चलो हम उसे बता देते हैं कि हमें पता है कि पैसे उसके घर में ही है। फिर हम देखते हैं गेम खत्म होने में सिर्फ 16 दिन बचे हैं और सेंसे टेंशन की वजह से बहुत थके हुए हैं। फिर हम देखते हैं नाव हॉस्पिटल में थी और उसके पापा कहते हैं कि क्या हुआ नाव, तुम बहुत परेशान हो? फिर नाव कहती है कुछ नहीं, और सोचती है मुझे ये गेम जीतना होगा अपने पापा के लिए भी। फिर हम देखते हैं गेम खत्म होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं कि सेंसे एकदम एग्जॉस्ट हो चुका है। और फिर आकियामा कहता है चलो उनके साथ थोड़ा मजे करें। फिर थोड़ी देर बाद सेंसे के घर से धुआं आने लगता है। फिर सेंसे खड़े होकर देखता है ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कहीं आग तो नहीं लगी? लेकिन वो ढूंढने की जगह अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि तुम यहाँ आओ, मेरे घर धुआं आ रहा है। फिर इसका दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें फिर फायर ट्रक को बुला लेना चाहिए। तभी वहाँ पे आकियामा आ जाता है और कहता है तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है और वो धुआं हमने ही करा था, और घर में आग लगी हो तो तुम्हें घर से बाहर जाना चाहिए। लेकिन तुम बाहर क्यों नहीं निकले इस रूम से, जैसे ये रूम तुम्हारी लाइफ से ज़्यादा बढ़कर है? इसका मतलब तुमने सारा पैसा इसी रूम में छुपाया है, और अगर पैसा कहीं और होता तो तुम सबसे पहले वहीं जाते चेक करने। फिर सेंसे कहता है तुमने सही कहा, मैंने 200 मिलियन इसी रूम में छुपाया है, लेकिन तब भी तुम उसे नहीं निकाल पाओगे। ये देखो, ये थोड़ा ओल्ड फैशन है लेकिन एकदम मजबूत है।
तुम क्रोबार से भी नहीं निकाल पाओगे। तुम हार गए। तो तुम लोग अब वापस जाओ और 10 मिलियन येन के सपने देखो। लेकिन यहाँ आकियामा कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं ये 200 मिलियन बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। और सेंसे शौक में रह जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर आकियामा कहता है, मैं निकाल सकता हूँ, और वो भी बहुत आसानी से। और फिर सेंसे वहीं गिर जाता है। फिर हम देखते हैं आकियामा नाव को बताता है कि सेंसो को लगा अगर वो हमें सेफ बॉक्स दिखा देगा तो हम हार मान जाएंगे, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से वो वहीं पैनिक में रह गया। इसे कॉग्निटिव डिसऑर्डेंस भी कहते हैं। फिर नाव कहती है, कॉग्निटिव क्या होता है? फिर वो बताता है, अगर किसी का वर्ड दूसरे से अलग हो तो अपने आप को कंफर्ट करने के लिए वर्ड चेंज कर लेगा। और फुजीसावा को लगा कि सिर्फ दिखाने से हम हार मान जाएंगे, लेकिन मैंने उनके एक्सपेक्टेशन के एकदम अपोजिट किया। और उन्हें लगा कि मैं सच में कुछ ट्रिक छुपा रखा हूँ, क्योंकि लोग तभी हार मान जाते हैं जब उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। फिर नाव कहती है, मतलब तुम्हें सच में नहीं पता कि वो पैसा कैसे निकालना है? फिर आकियामा कहता है, मुझे पता है कि सेफ से पैसा कैसे निकालना है, बस मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। फिर हम देखते हैं सेंसे का बिहेवियर चेंज हो चुका है। और इधर सेंसे सोच रहा है कि वो पैसा कैसे निकालेगा, क्योंकि चाबी तो मेरे पास है। कहीं वो कटिंग टॉर्च का इस्तेमाल तो नहीं करेगा जब मैं सो रहा होऊंगा। और फिर सेंसे 4 नाइफ लेके बैठ जाता है कि मैं तुमसे लड़ूंगा अगर तुमने घुसने की कोशिश करी तो। फिर वो सोचता है कहीं वो इसे उठा के तो नहीं ले जाएगा। तो फिर वो सेफ बॉक्स को चैन से बांध देता है। और इधर आकियामा कहता है, इन सब से कुछ नहीं होगा। और अब गेम ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। फिर सैन से बाहर आके देखता है कि वो लोग 14 तारीख को 5 बजे पैसा लेने आएंगे। फिर सैन से सोचता है सिर्फ 90 घंटे और, फिर 100 मिलियन मेरे हो जाएंगे। और इधर नाव को भी सेम मैसेज मिलता है और बोलती है, अब हम क्या करेंगे? फिर आकियामा बोलता है, हम अब भी सेंसे पर प्रेशर बनाएंगे, और चिंता मत करो, जब टाइम आएगा तब सेफ अपने आप ही खुल जाएगा। और अब गेम खत्म होने में 3 दिन बचे हैं। और इधर सेंसे सेफ के आगे बैठा था, और फिर 2 दिन हो चुके, और फिर 23 घंटे, और फिर 12 घंटे। और नाव सोच रही है वो सच में खुल जाएगा ना। और अब सिर्फ 5 घंटे बचे हैं। सेंसे सोच रहा है बस थोड़ी देर और, फिर 100 मिलियन मेरे हो जाएंगे। और अब तो सिर्फ 55 मिनट बचे हैं। और नाव रोने लगी कि मैं हारने वाली हूँ, और वो सेंसे के घर की तरफ भागने लगती है। और इधर सेंसे कहता है, मुझे पता था तुम सेफ नहीं खोल पाओगी। और वहाँ नाव नीचे झुक जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपके घर में अब तक नज़र रखा उसके लिए। प्लीज़ मेरी मदद करो और मेरे 100 मिलियन वापस लौटा दो। मेरी मदद करो सेंसे। और फिर वो सेंसे नाव को बाहर ढकेल देता है और अंदर से गेट भी बंद कर लेता है, लेकिन नाव अब भी उससे रिक्वेस्ट कर रही थी। और इधर देखते ही देखते 30 मिनट हो चुके थे, फिर 10 मिनट, फिर 1 मिनट, और अब 10 सेकेंड, फिर 5, 3, 2, 1। और फिर गेट से बेल रिंग की आवाज़ आती है, और हमारा दूसरा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो क्या नाव अपने पैसे वापस चुरा पाएगी, या फिर वो 100 मिलियन के कर्जे में डूब जाएगी? आगे क्या होगा ये देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन रखना। मैं जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।